बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 मेटा फेज़ 1। बेटा प्रो फेज़ 1 में हमने पढ़ा कि जो है वो क्रॉसिंग ओवर होती है, वहाँ पे बाईवेलेंट टेट्राड की फॉर्मेशन होती है, साइनेप्सिस होता है, वो सारा कुछ मैंने कल आपको बता दिया था डिटेल के अंदर। तो बेटा जब मेटाफेज स्टार्ट होती है तो ये मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये सारे वैसे ही होते हैं जैसे कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था। ठीक है, तो मेटाफेज में यहाँ पे बेटा क्या होता है, यहाँ पे अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि मेटाफेज में जो मेटाफेज प्लेट बनती है, जो वहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनी थी वहाँ पे दरमियान में सिर्फ एक क्रोमोसोम था जिसके पास 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स थे। यहाँ पे पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आ जाता है दरमियान में जिनके पास 4 सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं। ठीक है, तो ये दरमियान में 4 सिस्टर क्रोमाटिड्स वाला जो कि आपस में अटैच, इसको बाईवेलेंट या टेट्राड कहते हैं, ये आपस में यहाँ पे जो है वो आ जाता है। और इसी तरह से ये जो है यहाँ पे 4 आ जाएंगे, यहाँ पे 4 आ जाएंगे और यहाँ पे 4 आ जाएंगे। ठीक है, और मेटाफेज प्लेट की फॉर्मेशन कर देंगे, फिर यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स हैं वो काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएंगी, मेटाफेज एंड हो जाएगा। फिर एनाफेज स्टार्ट होगा जी, उसके एनाफेज में भी सेम टू सेम वैसे ही कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी, वो शॉर्ट होंगी तो क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचेंगे। अब ये क्रोमोसोम्स देख लें जी किस तरह से टूट रहे हैं, बिल्कुल दरमियान से टूट रहे हैं। ठीक है, तो दरमियान से जब ये टूटेंगे तो हाफ क्रोमोसोम्स इधर चले जाएंगे, हाफ क्रोमोसोम्स इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हाफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो इधर आ जाते हैं और इस हाफ क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं। अब इस तरह के यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स आए हैं बेटा, 23 क्रोमोसोम्स आए हैं। और यहाँ पे भी इस साइड पे कितने क्रोमोसोम्स आए हैं, इस तरह के 23 क्रोमोसोम्स आए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टीलोफेज स्टार्ट होती है विच इज़ अ रिवर्स ऑफ द प्रोफेज। सेम टू सेम वैसे ही लिखा हुआ बेटा कि इसमें न्यूक्लियर एनवेलप की फॉर्मेशन हो जाती है और क्या नाम लेते हैं, जो क्रोमोसोम्स हैं क्रोमैटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर साइटोकाइनेसिस होती है और एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है और हर सेल के पास जो है वो कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23। और किस तरह के, इस तरह के 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक हो गया। जब हमारा साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हुई थी ना माइटोसिस की, तो उसके अंदर हर सेल के अंदर जो है वो इस तरह के 46 क्रोमोसोम्स आए थे, इस तरह के। लेकिन यहाँ पे देख लें एक सेल के अंदर इस तरह के जो है वो कितने क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, 23। ये एक क्रोमोसोम है क्योंकि ये आपस में अटैच है, वो मैं सारा कल आपको जो है वो डिटेल में बता चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर मियोसिस 2 स्टार्ट होती है। बेटा मियोसिस 2 सेम टू सेम वैसी है जैसे कि माइटोसिस हमने पढ़ा था। ठीक है, मियोसिस 2 भी वैसी, क्योंकि इस तरह के क्रोमोसोम्स हैं, इस तरह के क्रोमोसोम दरमियान में आएंगे, ये दरमियान से डिवाइड करेंगे। बट अभी थोड़ा सा मैंने लिखा है, इसको अगर मैं पढ़ लेता हूँ तो सुन लीजिएगा आप ये अच्छे से। तो इसमें बताया गया बेटा कि बिफोर मियोसिस 2 से पहले भी क्या होता है जी, इंटरफेस 2, जिसको इंटरफेस 2 कहते हैं। अब इंटरफेस 2 की ज़रूरत क्यों है बेटा, क्योंकि मियोसिस 2 करवाने के लिए सेल को एंजाइम्स चाहिए, सेल ने अपने जो है वो ऑर्गेनेल्स भी डबल करने हैं, सारा कुछ करना है। लेकिन ये वाली जो इंटरफेस 2 है ना बेटा, ये माइटोसिस और मियोसिस 1 के इंटरफेस से डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है कि इसमें एस फेज़ नहीं होता। अब यहाँ पे क्रोमोसोम्स डबल नहीं होंगे, जब यहाँ पे क्रोमोसोम्स डबल नहीं होंगे तो फिर ये दरमियान से टूट जाएंगे और इस तरह के जो है वो 23 क्रोमोसोम्स हैं वो एक सेल में आएंगे। ठीक है, तो मियोसिस 2 होने से पहले जो इंटरफेस 2 होता है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, उसके अंदर एस फेज़ नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा जी, जब उसमें एस फेज़ नहीं होगा तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट नहीं होंगे और बाकी सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो सेम होंगे लाइक दैट टू माइटोसिस। अब इसको ज़रा अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग जो है ना वो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा और कल इंशाल्लाह फिर जो है वो इससे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। और ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे तक आपने करना है, टीलोफेज साइटोकाइनेसिस तक। ओके, और ये मियोसिस 2 जो है ये आपने शॉर्ट में याद करनी है, इसको ज़्यादा डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है।